中巴经济走廊起点在中国喀什，终点在巴基斯坦瓜达尔港，全长3000公里。这条包括公路、铁路、油气和光缆通道在内的贸易走廊，北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，是贯通南北丝路的关键枢纽。作为“一带一路”的重要组成部分，中巴经济走廊在过去10年结出了累累硕果。瓜达尔港从一个小渔村变成了中巴经济走廊的海上起点。瓜达尔东湾快速路通车，港口与大城市间的货物运输变得通畅。走廊上第一座水电站卡洛特水电站按照中国标准建设，为巴基斯坦带来了清洁、廉价、可持续的能源，极大改变了当地电力短缺的状况。10年来，在这条象征中巴友谊的经济走廊上，一条条公路、一座座电站、一个个经济特区纷纷落成，不断推动改善当地民生，获得了巴基斯坦人民的拥护和支持。सदर शी जिनपिंग ने सन 2015 में दौराए पाकिस्तान के मौके पर चीन और पाकिस्तान हम नसीब मुआशरे की मुश्तरका तामीर के इक़दाम की बुनियाद रखी थी और इसके तहत पिछले चंद सालों में चीन और पाकिस्तान ने किन किन शोबों में अमली ताउन किया है और अब तक क्या कामयाबियाँ हासिल हुई है और मुस्तक़बिल में आप चीन और पाकिस्तान के हम नसीब मुआशरे की मुश्तरका तामीर में क्या पेशरफ्त देखते हैं और इसमें क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ 2015 में जब सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए थे तो मैं असेंबली का मेंबर था, तो मुझे उनकी तकरीर बड़ी अच्छी तरह से याद है। और उस 2015 के अंदर जब CPEC चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से दावबेल डाली गई, तो उसके अंदर पहला ताउन जो था वो एनर्जी सेक्टर में था। अच्छा, एनर्जी सेक्टर के अंदर ये ताउन इस वजह से ज़रूरी था कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी कि हमारी ज़रूरियात हमारी कौम की और एनर्जी की सप्लाईज़ में मुमासलत नहीं थी। हमारी ज़रूरियात ज़्यादा थी, एनर्जी सप्लाईज़ कम थी। तो पहला जो काम चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ वो एनर्जी सेक्टर में हुआ, और ये बिल्कुल तय था कि एनर्जी सेक्टर के साथ साथ फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ताउन हो, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बने, फिर ग्वादर पोर्ट, फिर कम्युनिकेशन के हवाले से रोड्स जो लश्कर से लेकर सारे पाकिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादर तक जाएगा। ये एक मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि चाइना के जो मशरक़ी मगरबी हिस्सा है शिंकियांग वगैरह, वहाँ की अगर बनाई हुई चीज़ें दुनिया में समंदरी रास्ते से भेजी जाएं तो पूरा उनको जाकर सारा चाइना सड़क पर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर समंदर मिलता है और फिर वो एशिया और अफ्रीका की तरफ जाएंगी। तो ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कम्युनिकेशन कॉरिडोर भी था है, ताकि वहाँ से गुड्स नीचे आए। सिर्फ चाइना को यकीनन मुस्तकबिल में इसका विन विन काम है पाकिस्तान और चाइना का, मगर एक दूसरा फ़ायदा ये कि सेंट्रल एशिया की बहुत सारी जो रिपब्लिक्स हैं हमारे अफ़गानिस्तान के ऊपर, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ग्वादर के थ्रू एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो हम इस वक्त मुतलाशी हैं जिसके ऊपर चाइना का बहुत बड़ा रोल है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो जाए। जब पुरअमन हो जाएगा तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान को उसकी परेशानियों से निकालेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पर, और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा। तो मैं समझता हूँ कि CPEC का फिर दूसरा हिस्सा था पावर्टी एलिवेशन सोशल सेक्टर के अंदर। अब सोशल सेक्टर के अंदर बड़ा काम किया। फिर आप ये भी देखिए कि इसके अंदर जब दोस्तियाँ होती हैं ना तो ताउन अपने आप ही बढ़ता है। हमने कोविड में चाइना से बहुत कुछ सीखा और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अपने रीजन के अंदर हिंदुस्तान इंडिया बराबर में और दूसरे ममालिक, हमारी कामयाबी बहुत अच्छी रही। हमारे यहाँ अमवात भी कम हुई और उसका क्रेडिट मैं चाइना कोऑपरेशन को भी देता हूँ कि शुरू में बड़ी जल्दी हमें अंदाज़ा हुआ कि कोविड को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तीसरी चीज़, अब हमारी जो इंडस्ट्रियल और कोऑपरेशन है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ग्वादर के अंदर
चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फर्स्ट फेज़ में भी आया, अब सेकंड फेज़ में भी आ रहा है और दूसरे इकोनॉमिक जोन में भी है. कि अरवान साल द बेल्ट एंड रोड हड़ताल पे सीपेक की तामीर की तस्वीर साल की भी है, तो आप इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग बड़े मुतमईन हैं इस कोऑपरेशन से. इसके अंदर हमने ये देखा कि वन बेल्ट वन रोड वाला काम जो है वो चाइना ने अफ्रीका तक भी ले गए और फार ईस्ट के ममालिक में और मिडल ईस्ट के अंदर भी इसको ले आना चाहते हैं. और हमने तो ये भी कहा कि सारे ममालिक इस सीपेक के हवाले से चाइना पाकिस्तान को जो इक़्तिसादी शाहरा है उस हवाले से सारे ममालिक इसमें कोऑपरेट करें. ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का, बल्कि ये रीजनल कोऑपरेशन डिमांड करता है. फिर और दुनिया की ताकतें जो हैं वो आए, इन्वेस्ट करें. पाकिस्तान की दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंसान है. 22 करोड़ लोग बहुत होते हैं और 22 करोड़ लोग की मार्केट और 22 करोड़ लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्स जब दुनिया में एफिशिएंसी के साथ हिस्सा लेगा तो हम समझते हैं कि चाइना का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है.